राहु। एक्चुअली बराहमीर के हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने राहु केतु के बारे में और राहु केतु के गोचर के बारे में उन्होंने जो बताया वो कुछ इस तरह का है, जैसे यद भावेश युतो वापी यद यद भाव समागत हो तत् तत् फलानी प्रबल्लो प्रतीशोता तमोह ग्रह। यानी राहु और केतु दोनों एक ऐसे ग्रह हैं जो जो भाव में समागत होंगे। समागत मतलब जिस जिस भाव भाव में वो रहेंगे, या यद भावेश युतो, यानी जिस जिस भावेश के साथ वो जुति बना के रहेंगे। फिर से बता रहा हूं, यद भावेश युतो वापी यद यद भाव समागत हो तत् तत् फलानी प्रबल्यो प्रतीशोता तमो ग्रह। यानी जिस भावेश के साथ जुते रहेंगे, जुती बना के रहेंगे, और जिस जिस भाव में बैठे रहेंगे उसके अनुसार ये फल देते हैं। ये क्या बोलते हैं आपका वो बृहत पराशर का जो महर्षि पराशर का जो ये है, मैंने सॉरी बराहमीर बोल दिए थे हम, सॉरी बराहमीर नहीं, पराशर जी का, पराशर पराशर जी का वो किताब है एक बृहत पराशर, जो मैंने आप लोगों को दिया भी है, किताब ग्रुप में डाल दिया था। तो बृहत पराशरी किताब में उसके 34वें अध्याय का 16 और 17वां श्लोक राहु केतु के गोचर के बारे में है। थोड़ा उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, मैं जो बता रहा हूं वो आपको समझ आएगा। इसके अलावा उन्होंने ये 16वां श्लोक में ये था, और 17वां श्लोक में ये बोला उन्होंने कि केंद्रे त्रिकोणे व निवसिता तमो ग्रहो नाते नन्न नन्न तरेण ढ्यो दृष्टो व योग कारको। यानी जैसे पहले मैंने बोला, जिस भावेश के साथ युति बना के रहेगा, जिस जिस भाव में वो समागत रहेगा यानी बैठा रहेगा, उस भाव के अनुसार वो माने क्या बोलते हैं आपका गोचर में फल देगा। और दूसरा और क्या देगा, यदि केंद्र त्रिकोणे वह निवासिता तमोग्रह, तमो मतलब राहु केतु, तमोग्रह, यह अगर त्रिकोणाधिपति होके, त्रिकोणाधिपति से युति बना के, या त्रिकोणाधिपति से दृष्ट होकर नत्थे नन्नतरे ढ्यायो दृष्टो वह योग कारक, अर्थात माने त्रिकोणपति से और केंद्र अधिपति से ज्योति या दृष्ट बनाकर जो जो योग कारक माने फल देंगे गोचर में भी वैसा ही फल आएगा। ये उन्होंने दो सूत्र में ये चीज बताया। परंतु हम लोगों ने या हमारे पूर्वजों ने भी बहुत सारे सूत्र और भी लिखे हैं। हमारे माने जैसे मैंने जो कई सारे गुरुओं से पढ़ा है, उसमें 4-5 गुरु मुझे कुछ और भी सम्मिलित फल दिए हैं अलग से। वो उन्होंने बोला ये छाया ग्रह है, और छाया ग्रह कहाँ कहाँ कौन कौन सा फल देते हैं, वो कुछ ऐसा है। एक जैसे राहु 1, 3, 5, 7, 8, 9 और 10वें भाव में अच्छे फल देंगे। हाँ, चंद्र राशि से।
यानी राहु जब चंद्र राशि में आएंगे तब अच्छे फल देंगे, जब तीसरे में आएंगे तो फिर अच्छे फल देंगे। बस इसको हिसाब कर लेना, ये राहु चूंकि उल्टा चलता है, बाकी ग्रह जैसे माने बाएं से दाहिने चलता है अपना डायमंड के हिसाब से, डायमंड चार्ट के हिसाब से। लेकिन राहु उल्टा चलता है, राहु दाहिने से बाएं चलता है क्योंकि वो वक्र गति संपन्न प्लैनेट है। यानी हम यूं कहें तो ज्यादा बेटर होगा, 10वें भाव में अच्छा फल देगा, 9वें भाव में अच्छा फल देगा, 8वें भाव में अच्छा फल देगा, 7वें में अच्छा फल देगा, पंचम में अच्छा फल देगा, तीसरे में अच्छा फल देगा, और लगन में अच्छा फल देगा, चंद्र लगन में। इस ये मतलब यवनाचार्य राहु के गोचर में एक श्लोक लिखे हैं, उसके अनुसार ये मैंने आपको तरीका बताया। 1 3 5 7 8 9 और 10 भावों में जब जब राहु गोचर करेंगे तो अच्छे फल मिलेगा। अब लिखना शुरू करिए। राहु चंद्र लगन का पहला भाव में यानी लगन में, तो क्या क्या होगा? मान में वृद्धि, धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, हाँ, परंतु एक बात याद रखो कि चंद्र और राहु अगर इकट्ठे होते तो क्या होता है, माने प्रचंड एक ग्रहण दोष लगता है, जिसके वजह से मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस रहेगा जातक। चंद्र राहु इकट्ठा अगर होता है तो वो मन की जो मतलब भाव है, उस भाव में क्या कहते हैं, उसमें बढ़ोतरी दे देता है अचानक। अगर थोड़ी सी राग होगा, माने गुस्सा होगा तो इतना बड़ा बना देगा, थोड़ा आनंद होगा तो इतना बड़ा बना देगा। राहु का काम ही है बड़ा बना देना, यानी चंद्र के भाव में वो अचानक सडन बढ़ोतरी कर देता है। नेक्स्ट अगला लिखिए। राहु चंद्र लगन से सेकेंड भाव में होगा तो मैं लिखा रहा हूं बाएं से दाहिने, बट राहु चलता है दाहिने से बाएं, हमेशा याद रखिएगा। तो उस हिसाब से चूंकि ये बोलने में या याद रखने में सुविधा होता है बोल के हम वैसे ही याद आप लोगों को लिखवा दे रहे हैं। लगन से सेकेंड हाउस में, चंद्र लगन से सेकेंड हाउस में गोचर में जब राहु जाते हैं तो अचानक धन हानि, कुटुंब वालों से अचानक मन मुटाव होना या कलेश होना, और ये बृहत्तर कुटुंब जो आपके ज्वाइंट परिवार होगा उसके लिए सेकेंड हाउस
श्रुति विद्या का भी है, पढ़ा लिखा का भी है, पढ़ाई का भी है। इसलिए सेकंड हाउस में पढ़ाई में मतलब रुचि खत्म हो जाना, कठोर वचन की वजह से शत्रु में वृद्धि, लोग पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो अप्रिय और स्लैग लैंग्वेज यूज करेगा। मतलब जो शब्द ये- मतलब जिसको नॉर्मली बोले जाते हैं गाली, गाली, वो गाली देता है उस दौरान। 1.5 साल रहता है ये राहु एक एक राशि में, यानी वो 1.5 साल में इस तरह का आचरण वो करता रहेगा। राहु चंद्र से तीसरे भाव में गोचर करेंगे जब, धन का लाभ, अचानक भाग्योदय, खास करके अभी का समय में तीसरे भाव में अगर राहु गोचर करते हैं तो यूट्यूब वगैरह ये जो ऑनलाइन है ना, इसमें भाग्य बहुत जल्दी जो है सजग हो जाते हैं, और भाग्योदय होने की वजह से अकस्मात धन संपदाओं की प्राप्ति होती है। वो 1.5 साल के दौरान आपको करोड़पति भी बना सकता है राहु, तीसरे भाव से गोचर के समय, ऑनलाइन के जरिए, या कोई अगर ई कॉमर्स की बिजनेस करता हो तो उन लोगों के लिए। जैसे कोई लेखक हो, पब्लिशर हो, उनके लिए भी ये एक सुनहरा अवसर होता है। वो 1.5 साल अगर वो बहुत ज्यादा परिश्रम करे तो वो पूरे लाइफ का मेजर पार्ट की कमाई कर सकता है। अगला, राहु जब चंद्र लगन से चौथे भाव में गोचर करेंगे तो जातक के घर परिवार का सुख का नाश होगा। सिस्टम के विरुद्ध वो विद्रोह घोषणा, विद्रोह की घोषणा कर सकता है। या यूं कह सकते हैं कि विरुद्धाचरण की भावनाएं होंगी। बट ये सिस्टम, सिस्टम मतलब राज्य, राज कर्मचारी इत्यादियों से वो क्रांतिकारी बन जाता है कभी कभी। अब सिस्टम या राज्य से आप दुश्मनी मोड़ लेंगे, दुश्मनी अगर मोड़ लेते हैं तो नेचुरली आप घर परिवार पे तो रह नहीं सकते हैं, यानी घर परिवार से दूर जाना पड़ता है।
और खान पान या सुखों में कमी आ जाती है। राहु जब चंद्र लगन से पंचम में गोचर करेंगे तो पंचम मतलब अच्छा होगा। तो उसमें ना सबसे पहले पंचम भाव जो है इंटेलेक्चुअलिटी, वो बुद्धिमत्ता का प्रयोग बहुत अच्छा से करता है। तो बुद्धिमत्ता का प्रयोग अगर अच्छा करता होगा तो व्यक्ति प्लानिंग में भी बहुत अच्छा रहेगा। और प्लानिंग के द्वारा वो पैसा यानी धन की कमाई भी बहुत अच्छा से करेगा। अ, अगर किसी का प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी हो, ज्योतिषी हो, इस दौरान वो बहुत अच्छा अच्छा रेमेडी का प्रावधान कर सकता है। कंसल्टेंसी बहुत अच्छा चलेगा। परंतु हमेशा याद रखना कि राहु जो है ना गुरुवत, गुरु जैसा मतलब बनना चाहता है बट बन नहीं पाता है। शास्त्रों में बोला गया है शनिवत राहु, लेकिन वास्तव में देखा गया है कि राहु जो है ना देवता बनने के चक्कर में मर गया। तो उसका सोच जो है ना वही मक्कारी भरा है, चाल चलन में वैसा ही रहेगा। तो राहु अचानक आपके सब कुछ में वृद्धि कर देने के बावजूद भी मेंटली आपको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। मन में एक टीस बना रहेगा। माने कहीं ना कहीं जातक को लगता है कि मैं, मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, बट उसके विवेक का जो क्या बोलते हैं, विवेक ये जरूर बताएगा भाई तुम दूसरों से कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। ये चीज उसके अंदर रहता है। वो छदम बेस में ही देवता बना था तो राहु राक्षस, तो वो छदम बेस बना के रहता है। बट छदम बेस होने के बावजूद भी मैंने खास करके इंसान के अंदर तो एक मनुष्यत्व बोल के भी चीज होता है, विवेक बोल के भी है ना, उसका जमीर आत्मग्लानि का महसूस होना ये स्वाभाविक होता है। अगला, चंद्र से छठे भाव में जब राहु गोचर करेंगे लंबी चलने वाली बीमारियां पैदा करती है। बीमारियां पैदा नहीं करती, पैदा माने बीमारियां होती हैं, लंबी चलने वाली बीमारियां होती हैं। कभी कभी ऐसा बीमारियां मतलब जातक को घेर सकती है जहां जिसका ना कोई सही उपचार नहीं हो पाता, रहस्यमयी बीमारियां, पता ही नहीं चलता है कि बीमारियां है क्या, ये किस, इसके इसके पीछे का कारण क्या है। आप चाहे कितनों डॉक्टर दिखा लो वो पता नहीं कर पाते हैं।
छठे भाव मामा का भी है, तो मामा को भी बीमारी होती है। छठे भाव के जितने भी मतलब एट्रीब्यूट है, वो सब में कमी आएगी। मानहानि, रोग ऋण रिपु जो बोलते हैं वो, उसमें बढ़ोतरी होना, इत्यादि इत्यादि सारी चीजें रहेंगी। छठे भाव आंख का भी है, तो आंख में भी तकलीफ होगा। और जातक में माने वो जो आजकल क्या बोलते हैं, ओटीटी सीरीज नहीं चलता है, अहम ब्रह्मोस्मामी, कि मैं ही ब्रह्म हूं। वो एक गलत फहमी जातक के अंदर पैदा हो जाता है कि मैं सब कुछ हूं, यानी वो तरह तरह का वैशन में लिप्त हो जाता है। अब राहु चंद्र लगन से सप्तम भाव में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड को भी भूलना मत, लिख लेना। राहु जब चंद्रमा से सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो राहु अचानक व्यापार में इतनी वृद्धि दे देंगे कि जातक को लगेगा जैसे छप्पड़ फाड़ के पैसा आ गया हो। ये छप्पड़ फाड़ने वाला जो प्रक्रिया होता है ना, वो हमेशा एक कहावत है कि जब भगवान देते तो छप्पड़ फाड़ के, ये छप्पड़ फाड़ वाला बेसिकली जाता है राहु के साथ। छप्पड़ फाड़ वाला जो माने ये है, प्रोवर्ब है, वो खास करके राहु के साथ ही जाता है। यात्राओं से धन प्राप्ति होना, अचानक सरकारी तहवील से या सरकार की तरफ से मदद मिल जाना, या बिजनेस में मदद मिल जाना। आप यूं कह सकते हैं कि प्रशासन की कृपा दृष्टि मिल जाती है। मित्रों से मदद, परंतु क्योंकि वो कहीं ना कहीं राहु के एक अहंकार का जो स्थिति है, वो सप्तम भाव के गोचर के समय देखने को मिलता है। और जातक के अंदर समय समय पे जब जब सद्बुद्धि की उदय होगी,
समय समय पे जब जब सद्बुद्धि की उदय होंगे तो मन में क्लेश की या मनोकष्ट होना स्वाभाविक होगा। और मेंटली अगर प्रॉब्लम होगा तो कहां इफेक्ट होता है उसका? कहते हैं ना, व्हेन यू लाफ योर स्टमक विल लाफ। जब आप हंसते हो तो आपका पेट भी हंसता है। तो जब आप दुखी होते हो तो आपका पेट भी दुखी होता है। और पेट दुखी होने का मतलब तरह तरह का गैस्ट्राइटिस, इस तरह का उदर रोग की संभावना। सप्तम भाव का गोचर आर्थिक दृष्टि से तो बहुत अच्छा है, लेकिन मानसिक दृष्टि से वो कुछ माने अकस्मात आशातीत पैसा पाने के लिए या कृपा दृष्टि पाने के लिए, व्यापार करने के लिए वो बेचारा जातक इतना अपने आप को झोंक देता है उसके अंदर कि उसके पित्त और वायु का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। अगला लिखो। राहु चंद्र लगन से 8वें भाव में जब गोचर करेंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बिजनेस, खास करके जल पथ से व्यवसाय में वृद्धि। जलपथ क्यों बोला मनीषा जी मैंने, बता सकती हैं? मनीषा जी नहीं है, कोई बात नहीं। कोई बता सकते हैं मैंने जलपथ क्यों बोला अष्टम भाव को? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस जलपथ के माध्यम से। जी सर। हाँ, बता सकती हैं क्या? मैंने सर पढ़ाया सी, है। सर सी के थ्रू। हाँ, तो सी के थ्रू वो तो ठीक है, मैंने लेकिन अष्टम भाव जलपथ क्यों बोला, वायु मार्ग क्यों नहीं बोला? सर 4 8 12 जल जल तत्व की राशि है। हाँ, गुड 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 गुड। यानी कालपुरुष कुंडली में अष्टम भाव जो है वो है जल तत्व की। नेचुरली अष्टम भाव हम जल तत्व के रूप में क्या करेंगे, मानेंगे। तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस जल पथ के माध्यम से अधिक करेगा। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर आप समंदर की यात्रा अधिक से अधिक करें तो वहां पे एक प्रॉब्लम होता है, एक बीमारी होती है, याद है वो कौन सा? सी सिकनेस बोलते हैं उसको। जिसमें जी आपका सर। जिसमें जो जर्नी करने वाले होते हैं उनका पेट में प्रॉब्लम होता है ना? सी सिकनेस, उल्टी होना, अचानक वॉमिट, वॉमिट के अलावा मतलब थकान, शरीर में खराबी, कमजोरी इत्यादि आ जाना, यानी कई तरह की इस तरह का रोगों का
आ, आना तय होता है ना। अगर आप जल मार्ग में या जल पथ में अधिक से अधिक जर्नी करेंगे जी सर। तो ये भी होगा। चंद्र लगन से जब 8वें भाव में राहु जाएंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करेगा भाई, तो खुद को तो कभी कभी जाना पड़ेगा। और जब जब जल से जाएगा वो, तब तब उसको सी सिकनेस की प्रॉब्लम होगी। एक लाइन और लिखो, स्टार मार्क देके लिखो। मतलब ये होना ही होना है, वो चीज बता रहा हूं। अकस्मात गढ़ा हुआ धन की प्राप्ति या कोई गुप्त धन की प्राप्ति, छिपा खजाना प्राप्ति, या उस तरह का चीजों की प्राप्ति, या उस तरह की चीजों से आर्थिक नफा। आया समझ में? अगला लिखिए, नवम भाव। राहु का गोचर अगर जातक के नवम भाव में होता है चंद्र लगन से, तो ये आशातीत लाभ देने वाला होता है। अकस्मात पहले से आपका कोई मतलब ये नहीं रहेगा प्लानिंग, या मतलब उसका माने ये मिल सकता है ऐसा कोई आइडिया ही नहीं रहेगा। अचानक देखेंगे कि आपको ये इसको बोलते हैं ना, फटका का कमाई। और वो आशातीत, मतलब अचानक आशातीत जो लाभ होता है वो जिंदगी भर जातक को ना बड़ा आदमी या धनी आदमी बनाने में मदद कर देता है। अगला लिखिए, चंद्र लगन से 10वें भाव में राहु का गोचर। 10वें भाव में भी राहु बहुत अच्छे फल देते हैं गोचर में। याद होगा मैंने आपको बोला था 1 3 5 7 8 9 और 10 भावों में बहुत अच्छा फल देता है। कई सारे तीर्थों से तीर्थों का भ्रमण होता है। तीर्थों के भ्रमण, तीर्थ जानते हो ना, जहां पे जाने से हमारी मान्यता का अनुसार पुण्य फल में वृद्धि होगी, उनको तीर्थ बोला जाता है। जैसे काशी, हरिद्वार, है ना, सोमनाथ, जितने 12 ज्योतिर्लिंग है, गंगा स्नान इत्यादि कई सारी चीजें हैं ऐसे।
तीर्थ का भ्रमण तथा शुभ कार्य दान पुण्य का कार्य जातक अधिक से अधिक करते हैं। अचानक मान सम्मान में वृद्धि और मन में संतोष प्राप्ति, यह मन में संतोष की मतलब स्थिति होना, मन संतुष्ट हो जाता है एकदम।